हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एनसीसी का पेपर जो सन 2022 के अंदर आने वाला है उसके बारे में आपको हम एक फैक्ट डिसाइड कराएंगे। और ये पेपर है जो पिछली ईयर में आया हुआ पेपर है, तो इसके अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। इससे लगभग 70% मतलब इससे आने की संभावना बनी रहती है। और चलिए 70% ही फंसता है इसके अंदर से। ये पुराना पेपर है जो पिछले साल का, तो इसमें पूर्णांक होता है वो कितने का होता है, 380 नंबर का है ये पूर्णांक। और जो समय मिलता है इसके अंदर, जो समय मिलता है वो 3 घंटे का मिलता है। कितने का? 3 घंटे का। तो चलिए, इसमें सबसे पहला भाग 1 है जिसके अंदर आपको रिक्त स्थान भरने होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ड्रिल कितने प्रकार की होती है? तो ड्रिल होती है दो प्रकार की होती है ड्रिल। 2 प्रकार की ड्रिल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्राम पोजीशन में एडी टू एडी का फासला कितने इंच का होता है? तो विश्राम एडी टू एडी का फासला विश्राम पोजीशन में 12 इंच का होता है। ठीक है। और जो है सावधानी पोजीशन में दोनों पैर पंजों के बीच का जो कोण होता है वो कितने का होता है? सावधान पोजीशन में वो होता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फील्ड में की जाने वाला ड्रिल क्या कहलाता है? वो ओपन ड्रिल कहलाता है। फील्ड में की जाने वाला ड्रिल ओपन ड्रिल कहलाता है। ओपन ड्रिल। बाएं अथवा दाएं मुड़ में कोण कितने डिग्री का बनता है? तो वो 90 का बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो तेज चलने के आदेश पे सबसे पहले किस दिशा में मुड़ा जाता है? तो वो बाएं पैर निकालता है और बाएं पैर पर ही मुड़ता है। ठीक है। खुली लाइन में 150 तथा निकट लाइन में 60 औंस का फासला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये है ड्रिल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ड्रिल है। ड्रिल क्या है? तो ड्रिल अनुशासन की वह नींव है जिस किसी प्रोसीजर क्रमवार में उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ही ड्रिल कहा जाता है। ड्रिल कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है ये। ड्रिल के उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल के उद्देश्य क्या है? तो ये ड्रिल के उद्देश्य नंबर 1 है कैडेट में अनुशासन की भावना जागृत करना। कैडेट्सों को ड्रेस पहनना सिखाना, यानी उनकी वर्दी किस तरीके से पहनी जाती है ये सब सिखाना, ये ड्रिल के उद्देश्य होते हैं। कैडेटों को कमांड एंड कंट्रोल सिखाना, जैसे जो आप परेड करते हैं उसके दौरान आपको जो कमांड दी जाती है उन्हें कैसे फॉलो करते हैं या उसके बारे में ये पूरे करने के लिए ड्रिल कराई जाती है। कैडेटों में मिलजुल कर कार्य करने की आदत डालना भी ड्रिल का एक उद्देश्य होता है। कैडेट्स के अंदर जो फुर्ती एवं आत्मविश्वास होना चाहिए उसे पैदा करने के लिए ड्रिल कराई जाती है। ऑप्शन नंबर 5। ड्रिल के वसूल सिद्धांत लिखो। तो ये है मजबूती, चुस्ती, तालमेल। ये इसके मसूल सिद्धांत हैं। नंबर 1 मजबूती, नंबर 2 चुस्ती, नंबर 3 तालमेल। ड्रिल की बुरी आदतें क्या है? ड्रिल की बुरी आदतें क्या है? तो ड्रिल की बुरी आदतें हैं वो, ड्रिल की बुरी आदतें क्या है? ये ऑप्शन नंबर 5 है। आंखों को घुमाना, पाँव घसीट के चलना, फुदफुदाना या कूदना, एड़ियों का टकराना, बूट के अंदर उंगलियों का हरकत करना, ये होती हैं ड्रिल की बुरी आदतें। बर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है? बर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार की होती है? तो बर्ड ऑफ कमांड होती है वो 2 प्रकार की होती है, चेतावनी और कार्रवाई। ड्रिल की शुरुआत किसने की थी? तो ड्रिल की शुरुआत की थी जनरल ड्रॉल ने। जनरल ड्रॉल ने शुरुआत की थी 1666 ईस्वी में, जनरल ड्रॉल द्वारा की गई थी। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ड्रिल कितने प्रकार की होती है? तो ड्रिल होती है 2 प्रकार की, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल होती है वो फील्ड में कराई जाती है। क्लोज ड्रिल होती है जो परेड ग्राउंड में कराई जाती है। ठीक है, परेड ग्राउंड में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो तेज चलते समय कदम से कदम की दूरी कितनी होती है? 30 औंस होती है। 30 औंस। ठीक है। और ये 30 इंच होती है, सॉरी 30 इंच होती है। और यहाँ पे है बड़ी बड़ी परेडों में जब वीआईपी का निरीक्षण करता है तो कौन सी कार्रवाई की जाती है? तो वो की जाती है खुला लाइन चल कार्रवाई करी जाती है। ठीक है। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए कितने कैडेट्सों की संख्या होनी चाहिए? तो 150 होनी चाहिए। कितनी? 150 होनी चाहिए। 150 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को सम्मान गार्ड देते समय कितने कैडेट्सों की संख्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 100। ठीक है, 100 की संख्या होनी चाहिए। यह एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना सभी कैडेट्सों को पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बनता ही है, 1948 में हुई थी। 1948 में। एनसीसी का ध्येय क्या है? एनसीसी का जो ध्येय है वो एकता एवं अनुशासन है। एकता और अनुशासन। एनसीसी के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? तो वो थे जनरल बेबूर। जनरल
बैबूर। गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी के सर्वप्रथम कब भाग लिया था? तो 1952 में, 1952 में भाग लिया था। एनसीसी गर्ल्स डिवीजन की को जब एनसीसी में कब सम्मिलित किया गया था? एनसीसी गर्ल्स डिवीजन को 1949 में सम्मिलित किया गया था। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो एनसीसी दिवस प्रतिवर्ष नवंबर चौथे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है। और जो एनसीसी में भारतवर्ष में कितने निर्देशालय हैं? तो वो है 17 निर्देशालय हैं। कितने हैं? 17 निर्देशालय पूरे भारत में है। एनसीसी में एसडी कैडेटों की उम्र क्या होनी चाहिए? तो वो 15 से 28 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15 से 28 होनी चाहिए। एनसीसी डायरेक्टर जनरल डीजी का नाम लिखिए। तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल बीके मोहा। चेंज भी होते रहते हैं, तो चेंज भी हो सकते हैं, वो आपको चेक कर लेना है। एडीजी का रैंक क्या होता है? तो वो होता है आरजी एट, जो रैंक है वो होता है मेजर जनरल का, लेकिन आरजी आर तिवारी जो है वो समय के हैं, अभी भी हो सकते हैं, लेकिन पहले वो यही थे। ग्रुप कमांडर किस रैंक का होता है? वो तो ब्रिगेडियर का होता है। ठीक है, ब्रिगेडियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोरखपुर ग्रुप कमांडर का नाम लिखिए। तो जो ग्रुप कमांडर का नाम है ब्रिगेडियर पीएस बाजवा। ठीक है। और बीएनएनसी 47वीं बीएनएनसी बटालियन में बस्ती सीओ का नाम लिखिए। तो कर्नल प्रभात अग्रवाल थे, लेकिन अब चेंज भी हो सकते हैं। एनसीसी महानिदेशालय कहाँ स्थित है? वो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। डिप्टी डीजीओ ऑफिस कहाँ होता है? एडिशनल डिप्टी डीजीओ कहाँ होता है? वो लखनऊ में होता है, लखनऊ में। एनसीसी में लगने वाले 5 कैंपों के नाम लिखिए। एनसीसी में लगाए जाने वाले जो 5 कैंपों के नाम लिखिए। तो एटीसी, सीएटीसी, एनआईसी, बीएलसी, टीएससी, आरडीसी, बहुत सारे कैंप होते हैं, तो इनमें से सिर्फ 5 ही लिखने हैं, तो 5 ही लिख दीजिए। ठीक है। एनसीसी में अनुशासन के आधार बिंदु क्या है? तो एनसीसी के जो आधार बिंदु हैं वो है मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो। मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो। समय के पाबंद रहो। बहाने मत बनाओ। झूठ मत बोलो। और देश में जो भी एनसीसी का उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीसी का उद्देश्य लिखिए। तो देश में युवाओं को परिचित साथ अनुशासन का विकास करना, युवाओं में संगठित मानव संसाधन तैयार करना, ये एनसीसी के उद्देश्य होते हैं। तो एनसीसी गान के रचयिता कौन है? उनके नाम लिखिए। तो एनसीसी गान के रचयिता हैं मेजर हरिश्चंद्र सिंह पासवान। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये एनसीसी गान लिखिए। एनसीसी गान लिखिए। तो हम सब भारतीय हैं, आगे आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, एनसीसी गाना ये इतना ही मत लिख देना, क्योंकि ये पूरा लिखना होता है पेपर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित युद्ध किस वर्ष हुए थे? निम्नलिखित युद्ध किस वर्ष हुए थे? तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। 1962 में। और जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। 1965 में। और तृतीय विश्व युद्ध, द्वितीय युद्ध, सॉरी तृतीय नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध 1942 से 1945 तक हुआ था। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। 1914 से 1918। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध 1526 में। फील्ड एंड बैटल क्राफ्ट, फील्ड एंड बैटल क्राफ्ट, इससे भी संबंध से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दूरी का अनुमान कौन से तरीके से लगाया जाता है? कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे आप दूरी का अनुमान लगा सकते हैं बैटल फील्ड के अंदर? या देखिए, तो मैं बताऊँ, इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, अव्यवहार्य विधि, औसत विधि, और बहुत सारी विधियों ने आधार दूरी विधि। ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, चीज दिखाई क्यों देती है? चीज दिखाई क्यों देती है? क्वेश्चन आता है, चीज दिखाई क्यों देती है? तो आकार के, सतह, चमक, छाया और हरकत और फासला, इस कारण ही हमें चीज दिखाई देती है। अगर हरकत होगी तभी दिखाई देगी, या हमें उसका आकार होगा, कोई आकार नहीं हुआ तो दिखाई नहीं देगी। आर कितने प्रकार होती है? ऑप्शन नंबर सेकंड पे आर कितने प्रकार की होती है? आर कितने प्रकार की होती है? नजरी आर, फायर से बचने वाली आर। नजरी आर वो होती है जिसके अंदर आपको बस छिप सकते हैं लेकिन आप दिखाई ना दें, लेकिन अगर दूसरी तरफ से फायर आया तो आप बच नहीं सकते। और फायर से आर वो होती है जिसके अंदर आप गोली या बम या किसी भी चीज से बच सकते हैं, उसे बोलते हैं फायर आर। लक्ष्य कितने प्रकार होते हैं? तो लक्ष्य होते हैं 2 प्रकार के। लक्ष्य कितने होते हैं? 2 प्रकार के।
सरल लक्ष्य, कठिन लक्ष्य। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, वो होते हैं सरल लक्ष्य, कठिन लक्ष्य। बगैर कंपास की मदद के हाथ से कितने डिग्री पढ़ सकते हैं? तो बगैर कंपास की मदद से हाथ से न्यूनतम 3 डिग्री, अधिकतम 19 डिग्री तक पढ़ सकते हैं। प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? प्लाटून फॉर्मेशन 3 प्रकार के होते हैं, 1 अप, 2 अप, 3 अप और कॉलम फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं सिंगल फाइल फॉर्मेशन, स्पेयर हैंड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरो हैंड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन। ठीक है, ये इतने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे ग्राउंड के प्रकार लिखिए, तो ग्राउंड दो प्रकार के होते हैं, ओपन ग्राउंड और क्लोज ग्राउंड। ग्राउंड, ओपन ग्राउंड और क्लोज ग्राउंड। टारगेट या लक्ष्य क्या होता है? किसी जवान द्वारा युद्ध भूमि पर दुश्मनों का खात्मा ही उसका लक्ष्य या टारगेट होता है। ठीक है। माइन कितने प्रकार के होते हैं? तो माइन दो प्रकार के होते हैं, एंटी पर्सनल माइन, एंटी टैंक माइन। एंटी टैंक माइन वो होता है जो टैंक से हमारे क्षेत्र की रक्षा करता है, जिसमें टैंक या अन्य चीज़ों को उड़ाना होता है। एंटी पर्सनल माइन वो होते हैं जिनसे कि इंसान या कोई भी छोटे वाहन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटी पर्सनल माइन और एंटी टैंक माइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से चिन्ह बनाओ। ये चिन्ह हमें बनाने होते हैं जो ऐसे ही एग्जाम में दिए जाते हैं, जिन्हें हम बनाते हैं। जैसे मंदिर का चिन्ह किस तरीके से बनाया जाता है? तो मंदिर का चिन्ह हम इस तरीके से बना सकते हैं, पहले तो उसमें है लेकिन फिर भी आप बना सकते हैं। और किला, किला आप किस तरीके से बना सकते हैं? देखो ये चित्र में बना हुआ है किला, आप इसे भी बना सकते हैं। कब्रिस्तान, मस्जिद और जो उजड़ा गांव, पैदल सेना, गांव, नदी, इस तरीके के चिन्ह आप बना। जरूरी ये क्वेश्चन 100% आएंगे, ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शस्त्र शिक्षा हथियार प्रशिक्षण, ये 25 अंक का आता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो है 303 राइफल की संगीन लंबाई कितनी होती है? 61.5 इंच होती है, 61.5 इंच होती है। LMG की लंबाई 1133 mm और 0.22 mm की कारगर रेंज 25 मीटर होती है। LMG की मेजर वेलोसिटी 2700 फीट पर सेकंड होती है। 7.62 mm SLR मैगजीन में 20 राउंड गोली भरी जाती है। 7.62 LMG कारगर रेंज 500 गज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7.62 mm SLR की जो कारगर रेंज 30 गज, LMG मैगजीन 30 राउंड 28 राउंड भरी जाती है। LMG की कई तरह की जो है मैगजीन आती है, इसमें इतना ही दिया है तो वही बताया मैंने आपको। इसमें कई तरह की राउंड आती है। इसमें 7.62 mm राइफल का वजन कितना होता है? तो 4 किलो 400 ग्राम होता है। और ये यहाँ पे दिया गया है 0.22 mm राइफल का वजन 6.2 अश होता है, ये 6.2 अश होता है। 7.26 LMG वजन 9.2 kg होता है। LMG ये 7.62 वाली राउंड वाली LMG है, जिसका वजन 9 किलो 200 ग्राम होता है। 7.26 राइफल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रिकॉइल स्प्रिंग गैस और व धक्का पर कार्य करती है। LMG कितने बड़े भागों में खुलती है? तो जो LMG होती है 5 बड़े भागों में खुलती है। तो पिस्टन ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बट ग्रुप, बैरल ग्रुप और बॉयपार्ट, ये भाग होते हैं इसके। प्रश्न नंबर 3, किसी भी हथियार का को इस्तेमाल हैंडलिंग करने से क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो अपने हथियार की जांच स्वयं करें, तो अपने हथियार की जांच स्वयं करें। कॉक करके चैम्बर को देखना और मजल में 45 पर होनी चाहिए। किसी भी पुर्जे का टूट कर चेक कर लेना चाहिए। अगर कोई भी पुर्जा अगर टूटा हुआ है तो चेक कर लेना चाहिए, वरना आपकी गन जो है हथियार चलेगा नहीं। राइफल को फायर करने समय प्रमुख पोजीशन, बैठकर, लेटकर, घुटनों के बल, खड़े होकर, ये 4 पोजीशन होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हथियारों को रोजाना सफाई क्या तरीके हैं? तो ये साफ कपड़े से हिस्से को, पुर्जों को साफ करना चाहिए, ये जरूरी होता है। अगर इन्हें साफ नहीं करोगे तो ये चलना बंद हो जाएंगे। तेल लगाने से हथियार को तरजीब से साफ करें। बैरल को साफ करें। सफाई के बाद पुर्जों में तालमेल बैठाना चाहिए। फायर प्रैक्टिस टारगेट को साज क्या होता है? ऑप्शन नंबर 6 है, वो प्रश्न नंबर 6 है ये। फायर प्रैक्टिस टारगेट क्या होता है? तो वो 1/1 का होता है। 1/1 का होता है। कार्बन मशीन गन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ब्लैक बेल एक्शन पर कार्य करती है। कार्बन मशीन होती है वो बैक एक्शन पर कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निहत्थी लड़ाई में सफलता के नियम लिखिए। निहत्थी लड़ाई में सफलता के नियम, अचानक हमला करो, बेहतरीन से कार्रवाई करो, शरीर के नाजुक अंगों पर चोट करो। शरीर के नाजुक अंगों पर जैसे नाक, कान
मोह या अंडकोश, इन पर आप सीधा सटी वार करोगे तो ही आप जीत सकते हैं निहत्थी की लड़ाई में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो आसाम बिहार में। ठीक है। सब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचिता कौन है? सारे जहाँ से अच्छा है तो आलम इकबाल है, आलम इकबाल। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। बी सर्टिफिकेट की परीक्षा, बी सर्टिफिकेट की परीक्षा में कितने कैंप होनी चाहिए? तो एक कैंप हो चल जाएगा। ठीक है, एक कैंप हो तो आप बी सर्टिफिकेट की परीक्षा दे सकते हैं। यह प्रोत्साहन जीत गया। अमर सेन की कौन सा पुरस्कार मिला था? अमर सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति क्या नाम है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ताजमहल कहाँ स्थित है? वो आगरा में है। मानव अधिकार किस दिवस को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। राष्ट्रीय मानव अधिकार अध्यक्ष का नाम लिखिए, तो वह जस्टिस के.जी. बालकृष्णन। चेंज भी हो सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण 5 जून को। 5 जून को। आन सान की सूकी किस देश की है? म्यांमार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 8 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए शामिल किया गया है? तो 6 से 14 वाले बच्चों के लिए। कोलकाता किस नदी पे? तो हुगली नदी पे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया था? अशोक स्तंभ, जो सारनाथ वाराणसी से लिया गया। सी सर्टिफिकेट में कितने कैंप होने चाहिए? तो 2 कैंप होने चाहिए। ये ऑप्शन है। एनसीसी का मोटो क्या है? एनसीसी का एकता और अनुशासन। प्रथम ओलंपिक खेल कब खेले गए थे? तो प्रथम ओलंपिक 1773 बीसी में खेले गए थे, यूनान में। ठीक है, बीसी यूनान में। ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। थल सेनाध्यक्ष विपिन रावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेना में बहादुरी के लिए दिए जाने वाले 4 पुरस्कारों के नाम लिखिए। तो परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र और कीर्ति चक्र, ये 4 जो पुरस्कार बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। परमवीर चक्र पाने वाले 5 वीरों के नाम लिखिए। तो मेजर शैतान सिंह, हवलदार अब्दुल हमीद, मेजर सोमनाथ शर्मा, और ये दूसरे हैं निर्मल जी, और ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव। ठीक है, यादव। ये 4-5 जो इन्हें सेना में बहादुरी के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जगह भरो, ये खाली जगह है, इन्हें भरना है। एक जवान का व्यक्तिगत हथियार राइफल है। एक सेक्शन एक एलएमजी होती है। ठीक है। इन्फेंट्री सेक्शन में कमांडर हवलदार पद का होता है। एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। एक सेक्शन में कौन कौन से हथियार होते हैं? एलएमजी 7.62 mm राइफल, 7.62 mm राइफल, एलएमजी पिस्टल, रॉकेट लॉन्चर, मोटार, ये सब हथियार एक सेक्शन के अंदर होते हैं। चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं। एमपीआई क्या है? एमपीआई क्या है? एमपीआई क्या है? मेन पॉइंट इम्पैक्ट। एमपीआई का मतलब होता है मेन पॉइंट इम्पैक्ट। ये किस लिए होता है मेन पॉइंट इम्पैक्ट? जब इस शस्त्र को एक बिंदु को या एक शस्त्र को चारों ओर से घेर लिया जाता है, उस पर टारगेट करके फायर किया जाता है, उसे बोलते हैं मेन पॉइंट इम्पैक्ट, यानी एमपीआई। चलते हैं। फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। फुल फायर आदेश, स्थगित फायर आदेश, और मौके का फायर और संक्षिप्त फायर आदेश। एक सेक्शन में कितने बॉम्बर कितने होते हैं? 3 मेन जो होते हैं वो बॉम्बर होते हैं एक सेक्शन में। राइफल नंबर 3 जो होता है वो बॉम्बर होता है। 3 के अंदर तीसरा होता है वही होता है बॉम्बर। ठीक है। होम नर्सिंग, घाव पर पट्टी क्यों बांधी जाती है? घाव पर पट्टी क्यों बांधी जाती है? होम नर्सिंग के अंदर आते हैं। घाव पर पट्टी क्यों बांधी जाती है? तो घाव पर पट्टी धूल के कण न चिपके, घाव पर रोगाणु का प्रवेश न करे, अवयवों में रक्त स्राव न हो, घाव फैले नहीं, इसलिए बांधी जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। HIV एड्स फैलने के कारण लिखिए। असुरक्षित यौन संपर्क, संक्रमित माँ गर्भ से धारण कर ली थी तो फैल जाता है, संक्रमित सुई से हो जाता है, या संक्रमित सेप्टी रेंज से हो जाता है, रक्तदान से हो जाता है, कई कारण भी और भी कई कारण होते हैं। सांप काटने पर प्राथमिक उपचार क्या करोगे? ये ऑप्शन आता है, ये प्रश्न आता है, बहुत जल्दी जरूरी आता है ये। जो रोगी होता है उसे ढांढस बनाएं, उसे मतलब भयभीत न होने दें, जिससे कि उसकी हृदय की गति है वो तेज हो जाएगी और वो जल्दी खत्म हो जाएगा। काटे हुए स्थान के ऊपर से कुछ बांध दें, यानी जिस जगह काटा हुआ है उस स्थान से ऊपर या तो किसी रस्सी या कपड़े से टाइट बांध दें। रोगी के शीघ्र अस्पताल पहुंचाएं, और ये वाला होता है करीब भाग पर यानी निशान लगा बनाकर रखें, जिससे कि डॉक्टर को तुरंत पता चल जाए। रोगी को सोने नहीं दें, ज़्यादा से ज़्यादा खून बहने देंगे।
वहाँ से जो कट जाए वहाँ से ज़्यादा खून बहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि उससे जो है कि उसका जल निकल जाएगा। एड्स रोकने के उपाय, चलिए एड्स रोकने के उपाय, एड्स रोकने के उपाय, डिस्पोजेबल सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो नई सिरिंज होती है उसका उपयोग करना चाहिए। सुरक्षित यौन संपर्क स्थापित करने चाहिए। HIV+ माताओं को गर्भ धारण करने से रोकना चाहिए, जिससे कि उनके बच्चों में एड्स न हो। प्राथमिक उपचार क्या है? देखिए प्राथमिक उपचार क्या है। किसी भी दुर्घटना होने पर व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले जो इलाज किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे फर्स्ट एड दिया जाता है उसे। मधुमक्खी, ये चलिए नंबर 6 पे, मधुमक्खी या हड्डी काटने पर क्या प्राथमिक उपचार देंगे? हड्डा है, यहाँ हड्डी नहीं हड्डा है। तो स्टिंग हटा देने से चाहिए, एस्पिरिन दवा देनी चाहिए, मरीज की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, काटे हुए भाग पर वाइकोरेशन घुलन, चलिए ये घुलन वाला चीज लगानी चाहिए, क्या है? बाइकार्बोनेट, और ये नहीं पता। हेमरेज क्या है? अत्यधिक मात्रा में सही से अधिक खून बहने के कारण जो हेमरेज हो जाता है, ठीक है। पेट्रोल या गश्ती दल किसे कहते हैं? सेना में बहुत छोटी ही टुकड़ी जो दुश्मन की शक्ति संख्या या उनके इरादे की जानकारी इकट्ठा करती है उसे गश्ती दल या पेट्रोलिंग कहते हैं। पेट्रोल या गश्ती दल का क्या कार्य होता है? दुश्मन की सूचनाएं एकत्रित करना, पहल को बनाए रखना, शत्रु की सूचनाओं को से वंचित बनाए रखना, क्योंकि शत्रु जो है हमारी भी सूचना करने के लिए पेट्रोल करता है, तो उसे रोकना भी जो पेट्रोलिंग का काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घात या एम्बुश कहते हैं। घात या एम्बुश उसे कहते हैं, देखिए एम्बुश लगाने कई तरीके होते हैं। तो चलते हुए या शत्रु को अचानक हमला करना घात कहलाता है, और एम्बुश होता है जहाँ इकट्ठा होकर दुश्मन के ऊपर पहले से प्लान बनाकर उस पर अटैक करना होता है एम्बुश। एम्बुश या घात कितने प्रकार होते हैं? एम्बुश ये दो प्रकार के होते हैं, मौके का एम्बुश और तैयारी का एम्बुश। मौके का एम्बुश अचानक हमला कर देना, और तैयारी का एम्बुश प्लानिंग के साथ हमला करना। पेट्रोलिंग या गश्ती दल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक गश्ती दल रेकी पेट्रोल या छानबीन गश्ती दल, छानबीन गश्ती दल या रेकी पेट्रोल, दो प्रकार होते हैं। घात एम्बुश के उद्देश्य, घात एम्बुश शत्रु के क्षति पहुंचाना, शत्रु जो हमारा दुश्मन होता है उसे क्षति पहुंचाना, शत्रु को तंग करना या शत्रु को भयभीत करना, शत्रु की महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करना, ये उद्देश्य होते हैं घात एम्बुश के। और अपनी सूचनाएं उससे वंचित रखना, यानी अपनी सूचनाएं उन्हें नहीं लेने देना। निम्नलिखित फुल फॉर्म लिखिए जी। पिन, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, पिन यानी पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, ये होता है यूनिसेफ, जो विश्व स्तर में काम करता है, और ये बच्चों के लिए होता है, जो बच्चों की कुपोषण से रोकने के लिए। SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की है। ये NRI, नेशनल रिलीफ असिस्टेंस ऑफ इंडिया टारगेट, ये है NRI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रशासन की मदद, NCC कैडेट प्रशासन की मदद कैसे करते हैं? तो बाढ़ राहत कार्यों में, नंबर 2 आग बुझाने में, बाढ़ राहत कार्यों में आग बुझाने में, भूकंप आने पर माता पिता ये यातायात नियंत्रण करने, चुनाव के समय ड्यूटी देने में। आपदा से क्या समझते हैं? ऑप्शन सिलेक्शन में आपदा से क्या समझते हैं? प्राकृतिक आपदा था मानवकृत आपदाओं वे घटना जो परिणाम स्वरूप भारी जान माल का नुकसान करती हैं या क्षति पहुंचाती हैं, उसे आपदा कहते हैं। मानवकृत आपदाएं अग्निकांड, दुर्घटनाग्रस्त, विस्फोट, भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात आदि ये होती हैं मानवकृत आपदाएं। फाइटिंग आर्म या बुझाने वाली पार्टी को संगठन बताइए, ठीक है। फाइटिंग आर्म्स आग बुझाने के लिए, और पिकेट पार्टी आर्म जो चोरी रोकने के लिए, और सेल्फ पार्टी घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए, 4 पार्टी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आग बुझाने में किन सामान का उपयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र, पानी, बालू, बीटर, हुक, कुल्हाड़ी, ये सभी यंत्रों की जरूरत पड़ती है। साहसिक प्रशिक्षण के अंदर क्या होता है? NCC में किए गए 5 साहसिक प्रशिक्षणों के नाम लिखिए। पैरासेलिंग, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनिंग, ये सब साहसिक प्रशिक्षण है। कैडेटों में साहसिक प्रशिक्षण देने के क्या लाभ है? कैडेटों में जागरूकता पैदा करना, साहसिक एवं मानसिक रूप से दृढ़ बनाना, धैर्य, साहस उत्पन्न करना, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने के गुण पैदा करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, प्रशिक्षण के ट्रेनिंग देने के क्या लाभ है? कैडेटों में अनुशासन होता है, व्यक्तिगत विकास होता है, लीडरशिप बढ़ता है, नेतृत्वपूर्वक विकास होता है, चुस्ती और फुर्ती आती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जंगल काटने से क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? तो जंगल काटने से कई प्रदूषण बढ़ता है, वर्षा में कमी आती है, आंधी तूफान आते हैं, मिट्टी का कटान शुरू हो जाता है। प्रदूषण के 4 कारण लिखिए। वाहनों के चलने से प्रदूषण बढ़ता है, आंधी तूफान आने से, ज्वालामुखी फटने से, ईंधनों के जलने से तथा औद्योगिकरण होने से, जीवों के श्वसन क्रिया से। प्रदूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो हैजा, टीबी, पीलिया, गैस्ट्रिक, टाइफाइड, ये सब बीमारी होती हैं। चलिए सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा क्या है? नियति लड़ाई। तो सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा क्या है? नियति लड़ाई के तात्पर्य क्या है? बिना हथियार की दुश्मन से मुठभेड़ नियति लड़ाई होती है। प्रश्न नंबर 2, शरीर के 5 नाजुक अंगों के नाम लिखिए। दिल, आंख, गुर्दा, यकृत, मस्तिष्क। ये भी नाजुक अंग है। नाक, गुर्दा भी इसमें होते हैं, कान भी होते हैं। नियति लड़ाई में सफलता के नियम। बेरहमी से दुश्मन पर वार करो, अचानक हमला करो, घात लगाकर हमला करो, कार्रवाई फुर्ती से करो। ये होते हैं 4 कारण। सेना का इतिहास। भारत का रक्षा मंत्री, ये पूछा जाएगा, ये अभी है नहीं, रक्षा मंत्री चेंज हो चुके हैं, राजनाथ हो चुके हैं। भारत के थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत अभी भी हैं। भारत के 3 सेना के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद। भारत की सेना में कुल कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सेना में कुल कितने कमांड हैं? भारतीय वायु सेना में 6 कमांड हैं। उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, उत्तर पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, केंद्रीय कमांड, ट्रेनिंग कमांड। ठीक है। वृक्षारोपण के लाभ लिखिए। वृक्षारोपण के लाभ लिखिए। वृक्षारोपण के लाभ। तो वृक्षारोपण संतुलित होता है, बाढ़ से बचाता है, वर्षा होती है, भूमिगत कटाव रुकता है, वन्य जीव जंतु पक्षियों का संरक्षण होता है, बहुत सारे काम होते हैं। इन्हीं 5 सामाजिक बुराइयों के नाम लिखिए। 5 सामाजिक बुराइयों के। दहेज प्रथा, जातिवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, नशाखोरी, ये सब बुराइयां हैं जो हमारी समाज में फैली हुई हैं। सामाजिक सेवा से क्या लाभ है? सामाजिक सेवा से क्या लाभ है? आपस में तालमेल बढ़ता है। सामाजिक सेवा से आपस में तालमेल बढ़ता है, जो है बराबरी का, समानता की भावना का विकास होता है, भाईचारे की भावना का विकास होता है, परोपकार की भावना जागृत होती है, अनुशासन की भावना का विकास होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। लीडर का नेतृत्व। नेतृत्व क्या होता है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मानव समूह को प्रेरित करने की क्षमता को नेतृत्व कहते हैं। एक अच्छे नेता के 10 गुण लिखिए। ये क्वेश्चन आते हैं, यानी सन 2022 के अंदर होने वाले एग्जाम में मतलब 70% इसी पेपर से आएगा। ठीक है। चलिए पहला, जो अच्छे नेताओं के गुण लिखिए। पहला, क्षमता, उत्साही, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, स्पष्टता, व्यवहार, कुशलता, त्याग की भावना, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, व्यक्तित्व। ये होते हैं 10 गुण अच्छे लीडर के। अच्छे नागरिक के 5 गुण लिखिए। अच्छे नागरिक के 5 गुण लिखिए। चलिए 5 गुण लिखते हैं अच्छे नागरिक के। तो नंबर 1, राष्ट्रभक्त, कानून का सम्मान, जागरूकता। ठीक है, जागरूकता, उत्तम व्यक्तित्व, कर्तव्य निष्ठा, मनोबल। मॉरल का मतलब क्या है? मनोबल यानी मॉरल का मतलब क्या है? तो मॉरल क्या होता है? मनोबल वह मनोभाव है जो विषय की परिस्थितियों में प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। कैडेटों का मनोबल ऊंचा करने की 5 बातें लिखिए। अच्छी वर्दी पहनना, खेल संबंधी व्यवस्था रखना, मनोरंजन की व्यवस्था, अभिप्रेरणा, साथियों में विश्वास, ये होनी चाहिए। मनोबल विकास करने के 5 महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। राष्ट्रीय भावना का विकास, देशभक्ति, नेतृत्व का विकास, आत्म विकास, कुशल प्रशासन। ये पॉइंट होते हैं मनोबल विकसित करने के 5 महत्वपूर्ण बातें, ये तथ्य। भारत की पहली प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी है। ये ऑप्शन पूछे जाते हैं या इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। राष्ट्रीय एकता क्या समझते हैं? विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय लोगों को एक साथ मिलकर रहना राष्ट्रीय एकता कहलाती है। राष्ट्रीय एकता कहलाती है। राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जातिवाद, भाषावाद, जेलवाद और धार्मिक उन्मादता, सांप्रदायिकता, ये सब राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले ताकतें हैं। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में एनसीसी की क्या भूमिका है? एनसीसी के अधीन राष्ट्रीय एकता है। आरडीसी कैंप से एकता बढ़ती है। एनआईसी कैंप से राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। ये राष्ट्रीय देने वाले एनसीसी की भूमिका है। ठीक है। भारत में किन्हीं 5 धर्मों के स्थलों के नाम लिखिए। अयोध्या, प्रयागराज, बनारस, केदारनाथ, बद्रीनाथ। भारत के किन्हीं 5 धर्म स्थलों के नाम लिखिए। अयोध्या, प्रयागराज, ये 5 धर्म स्थल हैं। बनारस, केदारनाथ, बद्रीनाथ।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। ये जगह भरनी होती है जो पहले दी गई है लेकिन इसमें भरी हुई है। लाल किला दिल्ली के शासक शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। एनसीसी का झंडा लाल नीला आसमानी रंग का होता है, ठीक है। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस वो कौन सी है? किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी। ग्रहण रेखा क्या है? मानव चित्र पर हल्की गुलाबी बैंगनी रंग की थाली व पड़ी रेखाओं को ग्रहण रेखा कहते हैं। सही या गलत निशान लगाइए। एड्स जानलेवा बीमारी है, सही है ये। आमतौर पर लड़के शादी से 21 साल होनी चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। भारत में छुआछूत कानून अपराध है, सही है ये भी सही है। खून 1 यूनिट पर 250 मिलीग्राम होता है, ये भी सही है। मनुष्य का सामाजिक प्राणी नहीं, ये गलत है। एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। समाज सेवा क्या है? ये ऑप्शन में, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। समाज सेवा का अर्थ क्या है? समाज सेवा का अर्थ क्या है? तो समाज सेवा के सदस्यों के कल्याण हेतु निस्वार्थ भाव से सहयोग प्रदान करना ही समाज सेवा होता है, ठीक है। समाज सेवा का उद्देश्य क्या है? तो ये है निस्वार्थ भाव पैदा कर देना, मिलजुल कर कार्य करना, श्रमदान की भावना जागृत करना, कैडेट्सों के भीतर समानता का भाव पैदा करना, ये होते हैं समाज सेवा के उद्देश्य। चलिए एनसीसी कैडेट्सों द्वारा की जाने वाली 5 सेवाओं के नाम रखिए। दहेज प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाना, दहेज प्रथा के विरुद्ध कैडेट्सों को अभियान चलाना, सब शिक्षा हेतु जागरूक करना, पर्यावरण संरक्षण की सहायता देना, एड्स से बचाव के प्रति जागरूक करना, और ये पेनियों का अगवा करना, पोलियो से बचाव अभियान चलाना है, पोलियो से। और भी इसमें कई टीके प्रति खसरा या एड्स के बारे में जानकारी देना है, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वास्थ्य एवं सफाई, हेल्थ एंड हाइजीन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 1 है इसमें। भोजन के प्रथम तत्व शायद इसमें पूछ रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज, लवण, प्रोटीन होते हैं। रिक्त स्थानों को विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये यहाँ पे खाली स्थान है, ये भरने होते हैं, आपको भरने होते हैं। तो ये इसमें पूछ रहा है विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से सूखा रोग होता है, एनीमिया खून की कमी से होता है, जिसमें खून की कमी में लोहा या आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। मधुमेह या डायबिटीज में इंसुलिन कमी हो जाती है, ये भी सही है। कैंप के दौरान सफाई के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो रसोई हवादार होनी चाहिए, खाने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, पीने का पानी की सुविधा हो, कूड़ादान या कूड़े फेंकने के लिए दूर जाएं। शरीर के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक है? शरीर को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर के अंगों में स्फूर्ति आती है। कैंप साइट का चयन करते के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? कैंप साइट का चयन करने के लिए कैंप रोड साइड से दूर होना चाहिए, बाजार नज़दीक हो, मेडिकल की सुविधा नज़दीक हो, फायरिंग रेंज नज़दीक हो, परेड या प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त जगह हो, ठीक है। ये कैंप के उपयोगी बातें होती हैं जो कैंप के लिए लगाने के लिए होनी चाहिए। संचार क्या है? संचार क्या है? तो ये ज्ञान एवं सूचनाओं का आदान प्रदान, ज्ञान एवं विशेष सूचनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है। नेटवर्क, जब कोई मशीनें या एक साथ जुड़कर एक दूसरे के साथ संचार करती हैं उसे नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या है? इस प्रणाली के अंतर्गत सुनने या बातचीत करने के साथ साथ के दाने को भी सुविधा उपलब्ध होती है, ये होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके साथ बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं या टीवी या मोबाइल के साथ, तो इसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, ठीक है। फौज के संचार के साधन रडार, वॉकी टॉकी, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, रेडियो, टीवी आदि होते हैं। मानचित्र का ज्ञान एवं मैप रीडिंग, ये भी बहुत जरूरी है, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो उत्तर ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या? 3 प्रकार के होते हैं उत्तर। वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, मानचित्र उत्तर, ठीक है। सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग, ये दूरी पढ़ना, समांतर रेखाएं खींचना, ग्रिड बेरिंग पढ़ना, 6 अंकी ग्रिड निर्देशांक ज्ञात करना, ये सब सिखाता है। कौन सिखाता है? ये सर्विस प्रोटेक्टर। प्रिज्मेटिक कंपास के हिस्से और प्रयोजनों के नाम लिखिए, ये भी आता है। टंग नॉक, प्रिज्म, लीड, हिंज, क्लैंपिंग, हैमर, हेयर नाइफ, रिंग, बल्ब, ये सारे होते हैं। उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियाँ, ध्रुव तारे से, सूर्योदय से, कंपास से, कब्रिस्तान से और दिक्सूची से।
कंपास के उपयोग लिखिए। तो कंपास की चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए, किसी की दिशा में मार्च करने के लिए, चुंबकीय दिक्मान ज्ञात करने के लिए, मानचित्र दिशा का अनुकूलित करने के लिए। प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम, तो ये लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड ए, ठीक है, ये होता है पूरा नाम। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और जो होती है प्रोटेक्टर की लंबाई चौड़ाई 6/2 इंच होती है, ठीक है। कंपास में अधिकतम किसी डिग्री तक पढ़ सकते हैं, तो 360 डिग्री तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से परिभाषा लिखिए, ठीक है। मैप या मानचित्र की परिभाषा लिखिए। स्केल की, या दर्रा या टीला, घाटी, पठार, ये सभी आपको लिखनी होती है। इसे आप रोक कर देख सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं अपनी बुक में, ठीक है। बाद में कुल कितने प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी तो केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं और राज्य 28 है, ठीक है, राज्य 28 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर था उसमें लद्दाख और जम्मू अलग अलग कर दिए, वो केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए हैं। सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, आबादी वाला प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक क्षेत्र वाला प्रदेश राजस्थान है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन है और सबसे ज़्यादा इसकी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? 1974 में राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किया गया था। राष्ट्रीय एकता रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। भारत और राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गान के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और भारतीय राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, लखनऊ का पुराना नाम अवध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये इतना ही पेपर है, इसे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पेपर के अंदर से आपको 75% या 70 मतलब इतना तो आना ही आना है। इससे सेम टू सेम आपको इस पेपर को अगर इसका PDF लेना है तो मैं आपको एक लिंक दे दी जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।